शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। जो आपके सामने जो पिक्चर है, आपके सामने जो इमेज है, उसको आप ध्यान से देखिए। आपको ये पर्सन, ये इंसान कैसा लग रहा है? जिस डाल के ऊपर वो बैठा है, जिस डाल से वो फ्रूट खा रहा है, वही डाल को वो तोड़ रहा है। आपको ये इंसान कैसा लगेगा? समझदार या मूर्ख? कैसा लगेगा? मूर्ख। सोचो, इमेजिन योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ दैट पर्सन। क्या आप कभी ऐसा करते हो? जिस डाल पे बैठे हो, अगर उनको ही तोड़ते हो तो नुकसान अपने आप को करते हो या फिर नुकसान वो डाल को करते हो? जैसे आपको वो पर्सन मूर्ख लगता है, समझदार नहीं लगता है, वैसे सोचिए आप ऐसी मूर्खामी, ऐसी मूर्खता कब करते हैं? और इस मूर्खता को कहा गया है अशातना। आज तक स्टडी क्लास में आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स ग्रीन लाइट के जैसे हैं, जिनको आप पढ़ोगे और उनमें आगे बढ़ोगे। जैसे कि समकित है, गुणस्थानक है, नव तत्व के ऊपर श्रद्धा है। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है वो एक रेड लाइट की तरह है, जिनको आप देखो ना तो आप वहीं पे वहीं स्टॉप हो जाना है। और वो जो रेड लाइट है उसका नाम है अशातना। अशातना वर्ड तो आपने बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग पता है? अशातना यानी आई प्लस शातना। आई प्लस शातना। आई का मीनिंग होता है प्राप्ति और शातना का मीनिंग होता है खंडन करना। यानी कि जो प्राप्त हुआ है उसका जो खंडन कर दे वो है अशातना। जो मिला हुआ है उसको जो गवा दे वो होती है अशातना। जो श्रेष्ठ का संयोग हुआ है, जो परम का संयोग हुआ है, उसका जो वियोग करवा दे वो होती है अशातना। श्री आवश्यक सूत्र में भगवान ने 33 प्रकार की अशातना दिखाई है। एक साधक जब प्रतिक्रमण करता है तो वो चौथे श्रमण सूत्र में बोलता है कि मेरे से 33 में से जितनी भी अशातना हुई है उन सब का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। 33 साए आसायणाएं। तो आज हमको ना सिर्फ अशातना को जानना है, लेकिन उसके साथ अपने आप को भी चेक करना है कि मैं वो अशातना कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहली अशातना अरिहंताणम आसायणाय। भगवान ने 33 में से सबसे जो पहली अशातना बताई वो है अरिहंत भगवान की अशातना। अरिहंत यानी कि जो हमें सिद्ध बनाने का मार्ग बताते वो होते हैं अरिहंत। अरिहंत यानी कि जो तीर्थंकर प्रभु, जो तीर्थंकर परमात्मा जहाँ पे विराजमान है, ये पृथ्वी पर विराजमान है, उनको कहा जाता है अरिहंत। और ऐसे 20 तीर्थंकर परमात्मा जैसे कि सिमंदर स्वामी, उनकी हम अशातना करते हैं। अभी सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो कोई तीर्थंकर है ही नहीं, तो हम अशातना कैसे करेंगे? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अशातना करने के लिए उनकी प्रेजेंस हो। सोचिए, कभी आपको ये विकल्प आया हो कि ये ऐसा महाविद्या क्षेत्र जैसा कुछ होगा या नहीं होगा? साइंस से इतना आगे बढ़ गया है कि अगर वो कुछ होता तो वो सैटेलाइट में दिख जाता। तो क्या एरवत क्षेत्र जैसा, महाविद्या क्षेत्र जैसा कुछ होगा या नहीं होगा? अशातना। कभी कभार कोई सोचता भी है कि भगवान को तो केवल ज्ञान हो गया है, भगवान तो वितराग बन गए, लेकिन फिर भी वो सुवर्ण सिंहासन पर क्यों बैठते हैं? अशातना। अरिहंत परमात्मा की अंश मात्र भी अगर अवज्ञा कर दी है तो उसको कहते हैं अरिहंतों की अशातना। सेकंड अशातना सिद्धाणम आसायणाय, सिद्ध परमात्मा की अशातना। कई बार हमने लोगों को बोलते हुए सुना है कि सिद्ध अवस्था में तो शरीर ही नहीं होता, तो क्या वो बोर नहीं हो जाते होंगे?
अशातना कर दी, जिन्होंने स्वयं 8 कर्मों को क्षय कर दिया है, जो शरीर के बंधन से मुक्त हो गए, उनको बोलते हैं सिद्ध भगवान। और वो सिद्ध भगवान की जो अशातना है कि क्या उनका वापस कोई अवतार होता होगा, वो भी हो गई अशातना। नंबर 3, आयर्याणम असायणाय, यानी कि आचार्य की अशातना। जो आचार सिखाते हैं, जो हम पर अनुशासन करते हैं, जो गुरु होते हैं, उनकी जो अशातना। ऐसे 33 अशातनाओं के अंदर भगवान ने दशाश्रुत स्कंद नाम के आगम में और 33 अशातना बताई है जो गुरु की होती है, जो हम गुरु की अशातना करते हैं। जैसे कि कई बार कई लोग होते हैं जो गुरु के आगे चलते हैं या गुरु के साथ में चलते हैं। अभी आप ही सोचिए, आपकी चरण रज गुरु के मस्तक पर चढ़े वो श्रेष्ठ, या गुरु की चरण रज आपके मस्तक पर चढ़े वो श्रेष्ठ। याद रखना, जिनकी चरण रज गुरु के मस्तक पर चढ़े ना, जिनकी चरण रज गुरु के मस्तक पर पड़े, उनकी लाइफ में पड़ती होती है, यानी कि वो लाइफ में गिरते रहते हैं। और गुरु की चरण रज जिनके सिर पर चढ़े ना, उनकी ऑलवेज चढ़ती यानी कि प्रगति होती है। तो वैसे गुरु की अशातना, अगर गुरु ने कुछ आज्ञा दी हो, गुरु ने कुछ आदेश दिया हो और उसमें अंश मात्र भी विकल्प आए ना, तो वो होती है अशातना। 4, उपजायाणम आसायणाय, यानी कि उपाध्याय की आशातना। जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है उपाध्याय। और वो पढ़ाते समय हम उनकी विद्वता के ऊपर कुछ शंका करें, उनके लिए कुछ कमेंट्स पास करें, अरे ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये जो पढ़ाते हैं वो सही होगा या नहीं होगा, ज़रूरी नहीं कि सब सही होता है, तो वो होती है अशातना। देन नेक्स्ट 2 अशातना, साहुणम आसायणाय साहुणीनम आसायणाय, यानी कि संयमी आत्मा, साधु और साध्वी जी की अशातना। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों को दीक्षा में आने के बहुत भाव होते हैं लेकिन आ नहीं सकते, अंतराई होती है, लेकिन उसका एक क्या रीज़न क्या होता है। कई लोगों को खुद संयम लेने के बहुत भाव होते हैं लेकिन वो ले नहीं पाते, तो उसका रीज़न क्या होता है, कहीं ना कहीं की हुई अशातना, संयमी आत्माओं की अशातना। क्या संसार चलाना बहुत मुश्किल था ना, इसके लिए दीक्षा ली है। क्या पता हर दूसरे दिन हमारे यहाँ पे गोचरी लेने आ जाते हैं, वो लोग पंचमहाव्रत का पालन करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे। वहाँ पे भी दूसरा संसार ही चलता है, ना कुछ जानते हैं ना कुछ पहचानते हैं, और ये सब जो बोलते हैं ना वो अशातना करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो अविनय होता है ना उसे ही अशातना कहते हैं, लेकिन योग्य विनय ना करना वो भी अशातना होती है। सिर्फ अविनय करना वो अशातना नहीं होती, लेकिन योग्य विनय ना करना वो भी अशातना होती है। जैसे कि अगर संत और सती जी आपके घर गोचरी बहराने आते हैं तो कई लोग खड़े नहीं होते। रास्ते में अगर आपको कई संत सती जी विहार करते हुए देखते हैं तो उनको हाथ नहीं जोड़ते, तो ये हो गई अशातना। उसके बाद की अशातना है साव्याणम आसायणाय सावियाणम आसायणाय, यानी कि श्रावक और श्राविका की अशातना। ये जो जैन धर्म है वो बहुत सूक्ष्म और गहन है। अरिहंत परमात्मा की भी अशातना दिखा दी, और जो जैन धर्म के भगवान ने बताए हुए धर्म का संसार में रह के भी पालन कर रहे हैं, वो श्रावक की अशातना भी दिखा दी। कभी कभी कोई बोलते हैं इनको तो देखो ना, तो पूरा दिन सामायिक ही करते रहे और कुछ काम धंधा ही नहीं है, या फिर बोलते हैं वो श्रावक होने का ढोंग कर रहा है। ऐसे कोई भी अशातना श्रावक की होती है, साधर्मिक की होती है, तो वो भी अशातना ही कही जाती है। करंट तो करंट ही होता है, करंट तो करंट ही होता है। अगर आपको अनजाने में लग जाए या फिर आप जानबूझ के प्लग पॉइंट में अपना हाथ डाल लो, नुकसान तो करता ही है।
अशातना तो अशातना ही होती है, अनजाने में की जाए या जानबूझकर की जाए नुकसान तो करती ही है। देवानम आसायणाए देवी नम आसायणाए, देव और देवी की अशातना कर दी। कई बार टीवीज में मूवीज में आप देव और देवी को आप देखते हो, कई बार वो कॉमेडी रोल में होते हैं तो आप भी उसमें मिक्स हो जाते हो, अशातना करते हो। कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं देव हो गए, उसका प्रूफ क्या है, उसका अस्तित्व हम नहीं मानते। अशातना, उनकी रिद्धि के बारे में, उनकी क्षमता के बारे में, उनकी वैक्रिय शक्ति के बारे में कभी बोल देते क्या ऐसा होता होगा कि वो एक में से बहुत सारे रूप कर लेते होंगे, तो उनकी भी अशातना हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कर देते हैं। यह लोकसासनाएं परलोकसासनाएं, यानी कि यह लोक की अशातना और परलोक की अशातना। कई लोग बोलते हैं कि हम लोग रीबर्थ में नहीं मानते, पुनर्जन्म जैसा कुछ होगा किसको पता, यही जन्म तो है, उसके बाद का अशातना, परलोक की अशातना। कई लोग बोलते हैं कि इसे चार गति का ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं होता, तो भी कर देते हैं अशातना। केवलीपनतस धम्मस आसायणाय, सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञ परमात्मा ने जो कह दिया, जो धर्म हमको दिखा दिया, उसकी अशातना करते हैं। धर्म दो प्रकार के हैं, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। श्रुत धर्म यानी कि सर्वज्ञ कथित बातों का हम अगर अस्वीकार करते हैं तो उसकी अशातना करते हैं। कभी कभी आपके मन में विकल्प आता रहेगा, क्या पता एक इतने से पोटैटो में अनंत जीव हो सकते हैं क्या, तो आपने कर दी भगवान की वो श्रुत धर्म की अशातना। और होता है चारित्र धर्म की अशातना। आप बोलते हो ना कि वे लोग तो स्नान नहीं करते, वे लोग तो केश लुंचन करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब जरूरी नहीं है। चारित्र धर्म की अशातना। उसके बाद देव मणुय आसुरस लोगस आसायणाएं, यानी कि यह लोक की अशातना। ये लोक की उत्पत्ति करने वाला कोई होगा, ये लोक का कोई ना कोई तो सर्जन होगा ही। भगवान ने कहा है कि ये लोग शाश्वत है, लेकिन हम उनको शाश्वत न मान के उसकी उत्पत्ति का या उसकी विनाश की कल्पना करते हैं। हम अपने आप यही सोचते हैं कि ये लोक का कभी ना कभी प्रलय होगा और विनाश होगा। भगवान ने तो लोक का शेप ऐसे कहा है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, तो हम कर देते हैं उसकी भी अशातना। उसके बाद की अशातना, सवपान भूय जीव सत्तान आसायणाएं, यानी जितने भी जीव है उनकी अशातना। अगर आप आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानते ना, तो भी वो अशातना होती है। कभी कभी आपके मन में विकल्प आता रहेगा कि ये जो डायमंड होता है, ये जो गोल्ड होता है, वो पृथ्वी का है, और अगर वो पृथ्वी का है तो क्या उसमें जीव होगा। भगवान ने कहा है कि पृथ्वी का ही भी एक जीव है, पर उनकी बातों का अस्वीकार करते हैं तो उसकी भी हो जाती है अशातना। उसके बाद की अशातना, कालस आसायणाएं, काल की अशातना। अभी आपको 6 आरे के बारे में समझाया गया था, अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल के बारे में बताया गया था, लेकिन वो समझते समय भी आपके अंदर में एक डाउट आया कि क्या भगवान ने ऐसा कुछ बताया होगा, ऐसा कुछ काल का चक्र होता रहेगा। अशातना, काल के अस्तित्व को न मानना, वो भी काल की अशातना होती है। और सही काल पे, योग्य काल पे योग्य कार्य अगर हम नहीं करते ना, तो उसको भी अशातना कहा जाता है। सुयस आसायणाय, यानी कि श्रुत की अशातना। श्रुत यानी कि श्रुत ज्ञान, और उसका जो निमित्त होता है वो होता है शास्त्र का ज्ञान। अगर हम शास्त्रों का विनय नहीं करते, तो अगर शास्त्र में कही गई बातों का विनय नहीं करते, उसमें अगर कुछ डाउट करते हैं, तो वो होता है सुयस आसायणाय। सूर्य देव व्याय आसायणाय, यानी कि श्रुत देवता। श्रुत देवता यानी क्या, श्रुत देवता जिन्होंने श्रुत की रचना की,
कि वो होते हैं गणधर परमात्मा, गणधर भगवंत। और वो गणधर भगवंत के ज्ञान में अंश मात्र भी अशातना की तो वो हो जाती है सूर्यदेव्याय आसायणाय। और उसके बाद का रहता है वायणारियस आसायणाय, यानी कि वाचनाचार्य जो हमें वाचना देते हैं उनकी अशातना। कैसे वो अच्छी वाचना नहीं देते, वो जो कह रहे हैं वो सही होगा या नहीं होगा। ऐसे वाचना के दौरान अगर हम कोई भी अशातना करते हैं ना, कोई भी अशातना हमारे ऐसे कर्मों का बंद करवाती है कि फ्यूचर में हमें वो ना मिले। 19 अशातना हमने अब तक जान ली। उसके बाद की जो 14 अशातना है ना, वो जानने के लिए आप अपने आप जहाँ पे भी हो 3 नवकार मंत्र गिने, लाउडली 3 नवकार मंत्र आपको गिनने हैं। ओके, सबसे पहली अभी जो बाकी के 14 अशातना है ना वो ज्ञान के रिलेटेड है। अभी आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि आपने जो भी नवकार मंत्र गिने उसमें आपने अशातना की है या नहीं की है। सबसे पहले जम वाइदम, यानी कि आप वर्ड्स को जंबल करके बोले हो, आगे पीछे करके बोले हो। नमो अरिहंताणम की जगह पे अरिहंताणम नमो बोले तो वो होती है अशातना। वच्चा मेलियम, यानी कि आपने बिना ध्यान का कुछ बोला हो, सभी पद को मिक्स कर दिया हो। जैसे कि अगर आप बोले नमो अरिहंताणम सिद्धाणम आयर्याणम उवज्जायणम, तो आपने नमो को कॉमन कर दिया और उसके बाद का सब बोल दिए। अगर ऐसा भी कुछ होता है तो वो होती है अशातना। हिणक्षरम, यानी कि आप एक अक्षर को कम बोले हो, नमो अरिहंताणम की जगह पे नमो अरिहंताण बोले हो। एक अनुस्वार की भी जो मिस्टेक होती है ना वो ज्ञान की अशातना होती है। और कभी कभार हम सुनते हैं अच्छखरम, यानी कि वर्ड्स को ज़्यादा बोलते हैं, ओम नमो अरिहंताणम, तो वो भी कहीं ना कहीं ज्ञान की अशातना हो जाती है। पयहीनम, यानी कि कभी कभी हम पूरे के पूरा पद भूल जाते हैं, या तो नमो भूल जाते हैं या पूरा नमो अरिहंताणम भूल जाते हैं, तो वो भी ज्ञान की एक अशातना हो जाती है। जोगहीनम, यानी कि हमने चंचलता से कुछ लिया हो। जैसे कि अभी आपने नवकार मंत्र बोला तो वो पूरे ध्यान से पूरे एकाग्र होके बोला या फिर अस्थिर मन से बोला। अगर जो अस्थिर मन से ज्ञान प्राप्ति होती है, अस्थिर मन से जो ज्ञान होता है, उनको भी भगवान ने कहा है अशातना। उसके बाद का है विनयहीनम, यानी कि हमने विनय बिना विनय का कुछ बोला रहेगा। अभी अपने आप को ही चेक करो, जब भी आप ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो आप लोगों के हाथ जुड़े हुए हैं कि आप लोग ज्ञान का विनय कर रहे हो। कभी कभार काफ़ी लोग लंबे पैर करके भी सुनते हैं, तो वो भी हो जाती है ज्ञान की अशातना। उसके बाद होता है गोशीणम, यानी कि उच्चार शुद्धि ना होना, प्रोनंसिएशन की जो मिस्टेक होती है वो होती है गोशीणम। सुट्ठुडीनम, यानी कि हमने सही तरीके से ना बोला हो। योग्य ज्ञान, मतलब जो ज्ञान रहता है वो योग्य शिष्य को ना दिया हो और जो अयोग्य शिष्यों को दिया है, मतलब ज्ञान पाने की पात्रता होती है, उसकी भी योग्यता या अयोग्यता होती है। अगर योग्य शिष्य को ज्ञान ना दिया तो भी दोष लगता है, और अगर अयोग्य शिष्य को ज्ञान दिया तो भी दोष लगता है। दुट्टू परिचियम, यानी कि ज्ञान को हमने दृष्ट रीत से ग्रहण किया हो। कभी कभार होता है कि हम किसी को दिखाने के लिए ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो वो जो दृष्टता होती है उसको कहा जाता है दुट्टू परिचियम। उसके बाद अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ, यानी कि अकाल दो प्रकार के आगम होते हैं, कालिक और उत्कालिक। तो सबके अलग अलग टाइम होते हैं, उनके समय पर अगर हमने उनका अध्ययन ना किया हो और या फिर हमने जब करना होता है तब ना किया हो। अगर जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे होते हो और जब ग्रीन लाइट होती है तब आप आगे ना बढ़ो
तो भी प्रॉब्लम होती है, और अगर आप रेड लाइट पे आगे बढ़ जाते हो तो भी प्रॉब्लम होती है। वैसे आप अकाल में स्वाध्याय करते हो तो भी प्रॉब्लम होती है, और भगवान ने जब स्वाध्याय का काल बताया है तब आप स्वाध्याय नहीं करते हो तो उसको भी भगवान ने ज्ञान की अशातना बताई है। असज्जाये सज्जायम और सज्जाये न सज्जायम, यानी कि 32 प्रकार की अस्वाध्याय। जैसे आप लोगों को पता है कि वाचनी 2 दिन से बंद थी, क्योंकि भगवान ने बोला है कि जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब हमको स्वाध्याय नहीं करना है। तो जो अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करते हैं तो भी अशातना होती है, और जो स्वाध्याय का काल होता है तब हम स्वाध्याय नहीं करते उसको भी अशातना की गई है। हम अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी अपेक्षाओं के कारण, अपने अज्ञान के कारण, अपने आग्रह के कारण जाने अनजाने में धर्म क्षेत्र में आते हुए भी आराधना की जगह अशातना कर बैठे हैं। और जो अशातना करता है ना वो अशाता को पाता है। खुद की गई अशातना ही खुद की अशाता की आमंत्रण पत्रिका होती है। यानी कि जो अशातना करता है ना वो अशाता को पाता है, जो अशातना करता है ना वो अंतराय को पाता है, और जो अशातना करता है ना वो ही परम तत्व के साथ अंतर को पाता है, उनसे दूर हो जाते हैं। परम गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक वंदन। What would you call a person who sits on a branch of tree and cuts that same branch? You would call it foolishness. Think of yourself in that same person's position. What happens? We have got this Jin Shashan. We have got this Paramatma's vast knowledge. But yet, due to our lack of alertness, what we do? We commit ashatna. Ashatna, that is disrespect and offensive conduct. Ashatna, I plus Shatna. I means to gain something, and Shatna means khandan, that is to destroy something. So Ashatna is destroying something with which you have gained due to the offensive act of your mind, body, and speech. In 32nd Agam, Shri Avashyak Sutra, Paramatma has described about 33 types of ashatna. Every day, a sadhak does pratikraman. In this pratikraman, in 4th Shraman Sutra, he recites these 33 ashatnas, and we shall be understanding it today. The first being Arihantanam Asayanai, which means ashatna of Arihant Paramatma. The second is Siddhanam Asayanai, which means ashatna of Siddha, the liberated souls, doubting on its existence, thinking Siddh Paramatma does not have a body, then how can they be happy? Doubting in that is also ashatna. The third being Ayariyanam Asayanai, which means ashatna of Acharya or Guru, through our wrong act of mind, body, and speech. Simple example, during Vihar, respectful disciple is the one who walks behind his Guru. He neither walks along with him nor he walks ahead of him, because when he walks behind his Guru at that time, the dust particles of his lotus feet might just touch his forehead, and that would become a blessing for a Shishya. And vice versa, when a person walks in front of his Guru, at that time, the dust particle underneath his feet might touch his Guru's forehead, which becomes his biggest misfortune. Uvazayaram Asayanai, which means Ashatna of Upadhyayas. The one who imparts Agam knowledge in us, doubting on them, becomes our Ashatna. The next Ashatna is Sahunam Asayanai and Sahuninam Asayanai, which means Ashatna of Sadhu and Sadhvijis, the ones who have renounced all the worldly things and accepted the 5 major vows. The next one is Savyanam Asayanai and Savinam Asayanai,
that is Ashatna of Shravak and Shravikas. Many times it happens, we might just pass a comment that a particular Shravak performs lot of tapascharya with the greed of receiving prabhavnas or gifts. That is Ashatna. The next Ashatna is Devanam and Devinam Asanai, that is Ashatna of the celestial beings, the Devs and the Devis, doubting on their existence, doubting on their strengths. Many times it happens while watching a movie, when you see a character of Dev or Devi, you might make fun of them. This way, knowingly, unknowingly, we do Ashatna of Dev and the Devis. The next Ashatna is Iha Logas Asanai and Par Logas Asanai. The next is Kevli Pannatasya Dhammasya Asanai. We doubt on the religion propagated by the Kevalis. Like for example, Bhagwan has told that on a very minute particle of a potato, there are infinite souls. But we do not believe in it and we doubt whether Bhagwan has done the correct calculation or not. Is this a misunderstanding? By doing this, we commit Ashatna. Next Ashatna is Sadeva Manuya Asuyasa Logasa Asayanai, which means Ashatna of all the living beings in this universe. The next being Savapan Bhuya Jiva Logasa Asayanai, which means Ashatna of all the living beings in this universe. The next is Kalasa Asayanai, which means Ashatna of time. Many people do not believe or do not accept the existence of time cycle, the Kal Chakra. They do not believe in Avsarpini and Utsarpini Kal. They are also performing Ashatna. Also, if we don't do right thing at the right time, we are also doing Ashatna of time. Next is Suyasa Asayanai, which means Ashatna of Shrut, that is our Agam scriptures. Suya Devyaya Asayanai, which means Ashatna of the Shrut Devtas and the Gandhars. The next Ashatna is Ashatna of the Vachnacharyas, the ones who impart Agam knowledge in us. When we do their Ashatna, when we doubt on their knowledge, when we do not give them respect, we commit Ashatna. These were the 19 type of Ashatnas, and now we shall discuss about the 14 type of Ashatnas that are related to Gnan, that is knowledge. The first being Jam Vaidam, which means we jumble up words. For example, instead of Namo Arihantanam, we say Arihantanam Namo. The second being Vachamelyam. The third being Hinakkaram, Ashatna caused by omitting certain words. Achakkaram, Ashatna caused by adding some extra words. Like for example, instead of Namo Arihantanam, we speak Om Namo Arihantanam. Payahinam, Ashatna caused by omitting some verses, some sutras. The next being Vinayhinam, Ashatna caused because of our lack of respect. Joghinam, Jog means yog, that is yog, man, vachan and kaya. Ashatna caused due to unstable mind, body and speech. Ghoshinam, Ashatna caused because of wrong pronunciation of sutras. Suttudinam, Ashatna caused by imparting knowledge to a Vinit disciple or not imparting knowledge to a Vinit disciple. Duttu Parichayam, Ashatna caused because of gaining knowledge with an evil intention. Akale Kau Sadzai, Kale Na Kau Sadzai, which means doing Swadhyay during aswadhyay time and not doing Swadhyay during Swadhyay time. Sadzai na Sadzayam, which means Bhagwan has shown 32 types of aswadhyay kal. For example, if one does Agam Vachna during Surya Grahan, that is solar eclipse, one commits Ashatna. Or if one does not study or one does not read Agam during Swadhyay Kal, again the person commits Ashatna. These were the 33 types of Ashatna that we discussed today.